जय सिया राम। तो पिछली बार हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्री त्रिलोचन दास जी की कथा सुनाई थी। श्री त्रिलोचन दास जी के ईष्ट थे पंडरीनाथ पंढरपुर के। और हमने वर्णन किया था कि पंढरपुर जैसे यहाँ नॉर्थ साइड में भारत के पंडर वृंदावन है, वैसे ही दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र में है पंडरीनाथ भगवान, जो वृंदावन के जैसे ही, जिनकी मान्यता कह सकते हैं हम। तो फिर पंडरीनाथ भगवान जी कौन से हैं, कैसे वो धराधाम में प्रकट हुए। अब उसमें हमने नामदेव जी का भी चरित्र थोड़ा बहुत श्रवण किया था। नामदेव जी के भी जो इष्ट है वो पंडरीनाथ भगवान है। और ऐसे ही महाराष्ट्र के जो भक्त हैं, महाराष्ट्र की भूमि में बहुत ही सुंदर और प्यारे भक्त हुए। मुक्ताबाई जी, नरहरि सुनार जी, जनाबाई जी, गौर कुमार जी, श्री ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर जी का भी नाम हमने पिछली कथा में सुना था। इनके चरित्र तो आगे वर्णन करेंगे, परंतु पहले इनके ईष्ट श्री पंडरीनाथ जी के बारे में आज थोड़ी सी कथा सुनते हैं। तो पंडरीनाथ जी एक अपने प्यारे से भक्त की पुकार पे यहाँ आए थे, या उनकी भक्ति से रीझ कर यहाँ आए थे। तो आज उन्हीं भक्त की कथा अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को सुनाएंगे। तो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे। वेद आदि शास्त्रों के मर्मक विद्वान थे, खूब त्रिकाल संध्या करने वाले बहुत ही वेद पाठी ब्राह्मण थे, जिनका नाम था भक्त पुंडरीक। अब भक्त पुंडरीक जो थे वो स्टार्टिंग में ठाकुर जी के भक्त नहीं थे, पत्नी भक्त थे। और इतने आसक्त थे अपनी पत्नी में, उनकी सब बातें मानना, उनकी खूब सेवा करना, तो इसलिए वो उच्च कोटि के पत्नी भक्त थे। तो उनका नाम था भक्त पुंडरीक जी। आज उन्हीं की कथा सुनेंगे कि वो अपनी पत्नी भक्त से ठाकुर जी के भक्त कैसे बन गए, ठाकुर जी उन पे कैसे रीझ गए। तो एक बार की बात है, वे ब्राह्मण थे, अपनी नित्य क्रिया करते थे और पत्नी की खूब सेवा करते थे। अपने माता पिता की वे अकेली संतान थे। उनके माता पिता बहुत वृद्ध हो गए थे। तो एक बार उनके माता पिता ने इनसे कहा कि बेटा, महाराष्ट्र से गंगा जी बहुत दूर है, हमने कभी गंगा स्नान नहीं किया, अब हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि हमें एक बार गंगा स्नान का अवसर मिले, हमें एक बार गंगा स्नान करा दो, यही अब हमारी इच्छा है। उसके बाद हम शांति से ठाकुर जी के पास जा पाएंगे। अब उन्होंने सोचा कि जब माता पिता वृद्ध हो गए हैं और उनकी यही इच्छा है, तो ठीक है, इन्हें काशी ले जाया जाए, गंगा स्नान करवाया जाए, और वहीं से फिर प्रयाग भी जाएंगे और थोड़ा तीर्थाटन करके फिर आएंगे। बात तय हो गई, माता पिता की आज्ञा इन्होंने मानी और पूरा प्लान रेडी कर लिया कि काशी प्रयाग यहाँ को माता पिता को स्नान करके फिर आया जाए। जब ये बात उनकी पत्नी को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गई कि ऐसे कैसे आपने मेरे से बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय कर लिया, आप मुझे छोड़कर जाएंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं भी साथ में जाऊंगी। अब तो ये खुश कि अरे वाह, आप भी साथ में चलोगे तो यात्रा में और आनंद आएगा, आप आपसे वियोग नहीं होगा मेरा, तो मेरा भी मन लगा रहेगा। तो ठीक है, आप भी साथ चलिए, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। परंतु पत्नी ने कहा कि मैं तो बहुत सुकुमारी हूँ, मैं इतना दूर चल नहीं सकती हूँ। तो इन्होंने कहा फिर कैसे यात्रा होगी। तो पत्नी ने बोला मैं आपके कंधे पे चढ़ के जाऊंगी, क्योंकि मैं इतना नहीं चल सकती हूँ। ये तो पत्नी भक्त इन्होंने स्वीकार कर ली कि हाँ हाँ, आप कैसे इतना चलोगी, आपको हम कंधे पर लेकर जाएंगे। अब वृद्ध माता पिता, पत्नी और सामान सब इनको संभालना था। तो कंधे पे बिठाया अपनी पत्नी जी को, पीठ पे लादा सामान। माता पिता पैदल चल रहे थे बेचारे। अब माता पिता ने कहा बेटा, हम वृद्ध हो गए हैं, हमें थोड़ा तो सहारा चाहिए, वरना हम गिर जाएंगे, तो पकड़ के चलना पड़ेगा। इन्होंने देखा कि मेरे पे तो इतना सब कुछ है, मैं कैसे इन्हें पकड़ूंगा। तो पत्नी को पीठ पे बिठा रखा था, पीठ पर सामान था। तो इन्होंने कपड़े की एक थोड़ी मोटी सी सॉफ्ट सी रस्सी बनाई, एक फंदा डाला पिता के गले में, एक फंदा डाला माता के गले में। फंदा ऐसा नहीं डाला कि गला घुट जाए, थोड़ा लूज करके डाला कि बस वो कंधे पे अपने उसको बाजू में हाथ में अटका लेंगे, जिससे माता पिता गिरे ना।
और इस टाइप से चले। महाराष्ट्र के पंढरपुर में अभी भी वो छवियां हैं। जिस तरह से ये भक्त पुंडरीक अपने माता पिता को तीर्थाटन लेके गए, माता पिता के गले में फंदा और दोनों साइड में वो उन्होंने रस्सी पकड़ रखी थी, कंधे पे पत्नी और पीठ पे सामान। अब पत्नी भक्त तो ऐसे ही होंगे, माता पिता के गले में फंदा डाल के ही ले जाएंगे, क्या करें। तो अब ये माता पिता भी पर क्या करते, ठाकुर जी की दर्शनों की इच्छा ज़्यादा प्रबल थी कि काशी में जाएं, वहाँ ठाकुर के बिंदु माधव जी के दर्शन करें और स्नान आदि हो। तो वे भी चल दिए, जैसा ले जा रहे पुत्र वैसा ठीक, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। अब ये लोग पहुँचे काशी। काशी पहुँच के वहाँ पे पुंडरीक जी और सब उनकी फैमिली किसी वहीं के पंडित के घर पे ठहर गए। पहले अब होटल्स वगैरह तो नहीं होते थे, ऐसे ही ब्राह्मणों के घर पे या पंडितों के घर पे रुक जाया करते थे। तो वे वहाँ रात्रि को रुक गए, सब लोग सो गए। रात्रि को अचानक पुंडरीक जी की आंखें खुली और इन्होंने घर के बाहर आंगन में आके देखा तो बहुत दिव्य पुरुष और स्त्रियां वहाँ पे टहल कर रही थी, सफाई कर रही थी और आदि सेवा कर रही थी। कोई जल भर रहा था, कोई सफाई कर रहा था। तो ये बहुत हैरान हुए कि रात को ये सब क्या हो रहा है और इतने दिव्य पुरुष लग रहे हैं ये तो, जैसे कि देवी देवता हूँ। ये बहुत हैरान हुए और इन्होंने जो वहाँ सबसे दिव्य पुरुष दिख रहे थे राजा के जैसे, उनके पास गए, प्रणाम किया उन्हें और पूछा कि भगवान आप कौन हैं? आप तो देवता तुल्य कोई लग रहे हैं और यहाँ ऐसी टहल क्यों कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा मैं हूँ प्रयागराज, सभी तीर्थों का राजा। ये तो बहुत हैरान हुए कि हम तो प्रयाग जाने वाले थे अभी और प्रयागराज स्वयं यहाँ पे आए हुए हैं। तो प्रयाग जी ने कहा हाँ हम यहाँ हैं। तो इन्होंने कहा और ये बाकी दिव्य स्त्रियाँ देवियाँ और ये अन्य पुरुष कौन हैं जो इतने दिव्य दिख रहे हैं? तो प्रयागराज ने बताया ये सभी तीर्थ हैं, सारे तीर्थ देवता स्वरूप धारण करके यहाँ आए हुए हैं और जितनी भी देवियाँ हैं ये सभी दिव्य नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं जो यहाँ पानी भर रही हैं। तो ये बहुत हैरान हुए। इन्होंने कहा कि भगवान इस घर में ऐसा क्या है कि आप सब यहाँ पे आके सेवा कर रहे हैं? तब प्रयागराज जी ने उपदेश दिया, इन्हें बताया कि सभी लोग हम में स्नान करते हैं और अपने पाप हम में डाल जाते हैं, हम कैसे पवित्र होंगे? तो हम ऐसे ही भक्त के घर पे जो अपनी माता पिता की खूब सेवा करते हैं, जिनके घर पुंडरीक जी रुके थे वे मातृ पितृ भक्त थे, खूब माता पिता की सेवा करते थे, उन्हीं को अपना सर्वस्व मानते थे, ईश्वर मान के सेवा करते थे। तो प्रयागराज ने कहा जो अपने माता पिता को ईश्वर मान के उनकी सेवा करते हैं तो वे ही हमारे सारे पाप धो सकते हैं। तो हम यहाँ सेवा करके अपने पापों का दमन करते हैं। अब तो इनकी आंखें खुली कि मैं क्या करता हूँ अपने माता पिता के साथ और ये क्या हो रहा है, माता पिता की क्या वैल्यू है, तब उन्हें पहली बार पता चला। अब सबने वहाँ पे सेवा की और प्रातः सब चले गए वापस, ये भी जाके सो गए। जब इन्हें जगाया गया ये उठे और इन्हें सब याद रहा कि इन्होंने रात्रि को क्या देखा है। अब तो इनकी सोच बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी थी। अब ये भी अपने माता पिता के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया और खूब अपने नेत्रों के जल से अपने आंसुओं से उनके चरण पखारे, खूब रोते हुए उनसे क्षमा याचना मांगी कि मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया, मुझे ऐसे आपको नहीं लाना चाहिए था, मैं को मात्र आप दोनों की खूब सेवा करनी चाहिए थी। तो माता पिता ने इन्हें क्षमादान दिया और बोला कि पुत्र क्या हो गया है? तब इन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरी आंखें खुल गई तीर्थ में आते ही, मुझे पता चल गया कि माता पिता की क्या वैल्यू है लाइफ में, जीवन में उनकी क्या अहमियत है, मुझे आज पता चला। तो अब इन्होंने आगे की यात्रा जब करनी थी, स्टार्ट करनी थी, प्रयागराज की ओर जाना था, तब इन्होंने अपने एक कंधे पे अपनी माता को बिठाया, एक कंधे पे अपने पिता को बिठाया और खूब प्रेम से चलने लगे। जब पत्नी को ये बात पता चली कि ये क्या हो रहा है तो बहुत गुस्से में आई कि तुम्हारा मति खराब हो गई है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं कैसे चलूँगी अगर तुम इन्हें अपने कंधे पे बिठाओगे तो। तब इन्होंने अपनी पत्नी को खूब गुस्सा किया और कहा कि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, अब मैं समझ चुका हूँ
कि क्या करना उचित है, क्या अनुचित है। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। यदि आप हमारा साथ चाहती हो तो आप भी मातृ पितृ भक्त बन के ही चल सकती हो, वरना आप जहाँ जाना चाहें आप जा सकती हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब तो पत्नी को समझ में आया कि अब ये कोई बात नहीं मानेंगे मेरी। और पुंडरीक जी ने कहा, अब आपको पैदल चलना हो सामान उठा के तो साथ चल सकती है, वरना आप स्वतंत्र हैं, जहाँ जाना चाहें आप जाएं। लेकिन अब माता पिता की सेवा मुझसे नहीं छूटेगी। तब उनको समझ में आया कि ठीक है, और अब वे भी उनके अनुकूल होकर उनके साथ साथ चले। अब ये इन्होंने खूब माता पिता को प्रेम से तीर्थाटन कराया, खूब उनकी सेवा करने लगे। और अब ये भक्त पुंडरीक माता पिता के भक्त पुंडरीक बन गए और ठाकुर जी के भक्त पुंडरीक बन गए। वापिस आए पंढरपुर और खूब मन से दिन रात माता पिता की सेवा करते रहते। उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते, खुद उन्हें शयन करवाते, उन्हें भोजन आदि करवाते। इस पर तो ठाकुर जी रीझ गए। इतना प्यार अपने माता पिता के प्रति देखकर ठाकुर जी को इन पे प्यार आ गया और वे तो इनके दर्शनों के लिए, इनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। एक बार की बात है, ठाकुर जी बैठे थे अपने वैकुंठ में और बड़े सुंदर से रेडी हो रहे थे। खूब श्रृंगार आदि आभूषण धारण करके जाने ही वाले थे कहीं। इतने में तो माता आ गई, माता लक्ष्मी आ गई, या कहीं द्वारिकाधीश और माता रुक्मणी आ गई। द्वारिकाधीश के स्वरूप में वो रेडी हुए थे, तो माता रुक्मणी बन के आई। उन्होंने कहा, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? तब ठाकुर जी ने कहा, अरे आपको पता नहीं, कोई कहीं जा रहा हो तो टोकना नहीं चाहिए पीछे से। अब रुक्मणी मैया ने कहा, अरे ये क्या बात है, आप बिना बताए जा रहे हैं एक तो, और पूछने पे ऐसा उत्तर दे रहे हैं, ऐसे कहाँ जा रहे हैं आप? अब तो द्वारिकाधीश ठाकुर जी ने सोचा कि मैं क्या बोलूँ इन्हें। कह रहे, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, जाना है। माता तो समझ गई कि ये तो कुछ चतुराई कर रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं आपको तो बताना ही पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कौन सा आवश्यक काम है? ठाकुर जी ने कहा कि मुझे एक अपने भक्त से मिलने की बहुत व्याकुलता है, उन्हीं के दर्शन करने जा रहा हूँ। अब तो माता और हैरान। रुक्मणी जी ने कहा, ऐसा कौन सा आपका भक्त है जिसके दर्शन के लिए आप व्याकुल हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, इसलिए ही तो नहीं बता के जा रहा था, मैं इतने सारे प्रश्न पूछ रही हूँ, हमें देर हो रही है। तो रुक्मणी जी ने कहा, ठीक है हम भी चलेंगे साथ में। अब तो वो परेशान। ठाकुर जी ने कहा, बस मेरे को पता था कोई ना कोई टोकेगा तो साथ में लग जाएगा। तो माता ने कहा, आपको साथ ले जाने में क्या आपत्ति है? तो कृष्ण जी ने समझाया उन्हें, द्वारकाधीश जी ने समझाया कि हमारे भक्त थोड़े अटपटे होते हैं, आप बुरा मान जाएंगे उनके कोई व्यवहार देख के तो मैं क्या करूँगा? माता ने कहा, ऐसे कौन से भक्त हैं? ठाकुर जी ने कहा, हमारे तो सारे भक्ति ऐसे होते हैं, अटपटे ही होते हैं। राम रूप में जब मैं गया था तो केवट को देख लो कैसा भक्त था, कैसी बातें कर रहा था मुझसे। ऐसे ही मेरे सारे भक्त थोड़े अजीब होते ही हैं। तो यदि उनके किसी व्यवहार से आपको बुरा लगे, आप तो ठहरी महालक्ष्मी, आप यदि उनसे गुस्सा हो गई तो उनकी खैर नहीं। मैं अपने भक्त का बुरा देख नहीं सकता, इसलिए आप यहीं रहिए, अपने भक्त से मिलने तो मैं ही जाता हूँ। तो रुक्मणी जी ने कहा, नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं होंगी, मेरे को भी दर्शन करने हैं ऐसे भक्त के जिनके लिए आप व्याकुल हैं। अब तो वो माने ही ना किसी तरह से, तो वो क्या करते द्वारकाधीश, लाना पड़ा साथ में। अब दोनों तैयार होकर आए पंढरपुर पुंडरीक जी के घर पे। पुंडरीक जी के घर पे आए, दरवाजे पे खड़े हुए तो देखा कि पुंडरीक जी ने अपने माता पिता को भोजन करवाया था और शयन कराने ले गए थे और उन्हें शयन करवा रहे थे। दोनों माता पिता का सर पुंडरीक जी की गोद में था और वे उन्हें सुला रहे थे। अब तो ठाकुर जी ने हल्की सी आवाज़ लगाई जिससे नींद डिस्टर्ब ना हो माता पिता की, और बोला कि भक्त पुंडरीक, देखो मैं आया हूँ आपसे मिलने। पुंडरीक जी ने वो मधुर आवाज़ सुनी तो बस वो तो प्रेम विवल हो गए। पीछे मुड़ के देखा, अरे ठाकुर जी आए हैं, लेकिन क्या करते हैं, गोद में माता पिता हैं। तो बड़े प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने इशारे में ही कहा कि ठाकुर जी थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए,
माता पिता एक बार सो जाए फिर मैं आता हूँ आपसे मिलने, आपकी सेवा पूजा करने। आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। अब तो रुक्मणी जी को बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे भक्त है भाई। अटपटे भक्त सुने हैं, लेकिन भक्त भगवान को देख के बैठा रह जाए। अगर कोई मेहमान भी घर पे आता है तो उनका भी प्रणाम आदि करा जाता है, कम से कम पानी को पूछा जाए, आसन दिया जाए, और ये तो हिले तक नहीं। ये तो प्रणाम भी नहीं किया इन्होंने। ये कैसे भक्त है। अब तो ठाकुर जी ने देखा और बोला, देखो मैंने कहा था ना, तुम गुस्सा मत हो, मेरे भक्त थोड़े ऐसे ही होते हैं। तो रुक्मणी जी का, नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, प्रतीक्षा करते हैं। अब तो उनके माता पिता तब तक सोए नहीं थे। अब थोड़ी थोड़ी बेचैनी तो पुंडरीक जी को भी थी कि मैं कब जाऊंगा, लेकिन माता पिता सर्वोपरि, उनको छोड़कर तो कहीं नहीं जाना, ठाकुर जी के भी दर्शन नहीं करने। तो वो सुला रहे थे। अब तो जब ठाकुर जी को लगा कि रुक्मणी जी को थोड़ा क्रोध बढ़ रहा है, कि अपमान सा फीलिंग हो रही है उन्हें, उन्होंने इशारा किया कि अरे भाई, इशारे में कहा, हमारी कमर दुख रही है खड़े खड़े, अब तो कुछ करो ना, आसन तो दो कम से कम। तो पुंडरीक जी को थोड़ी तो हंसी आई कि कैसी बात कर रहे हैं ठाकुर जी, 7 दिन तक गोवर्धन जी उठा रखे थे तब कमर नहीं दुखी, अभी 2 घड़ी खड़े होने में कमर दुख रही है। लेकिन फिर भी क्या करते, ठाकुर जी है तो सुकुमार ना, प्रेम भाव तो आ गया कि अरे मेरे ठाकुर जी खड़े हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते, तो 2 बड़ी सी ईंट रखी थी, क्योंकि गरीब भक्त बहुत कुछ तो नहीं था, हाथ के पास ही थी 2 ईंटें। उन्होंने ईंट सरका दी कि ठाकुर जी आप इसी को अभी आसन समझ के स्वीकार कीजिए, इसी पे खड़े हो जाइए, और ज़्यादा कमर दुख रही है तो कमर पे हाथ रख लीजिए, मैं बस माता पिता को सुला के आता हूँ। अब तो ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को समझाया कि बस थोड़ी प्रतीक्षा और, तो दोनों अब ईंट पे खड़े हो गए और कमर पे हाथ रख लिया, जिससे कमर ना दुखे। अब तो पुंडरीक जी की परीक्षा भी समाप्त हुई, माता पिता सो गए। उन्हें बड़े प्रेम से वहीं सुलाकर वे आए, ठाकुर जी को प्रणाम किया और खूब प्रेम विवल हुए। माता को अब थोड़ा अटपटा तो लग रहा था, वो प्रभु से इशारे में पूछ रही थी, लेकिन प्रभु जी ने सीधा पुंडरीक जी से पूछ लिया कि रुक्मणी जी कुछ पूछना चाहती हैं आपसे। तो पुंडरीक जी ने कहा, आज्ञा माता, आप क्या पूछना चाहती हैं। तो ठाकुर जी ने पूछा कि इनके भाव आ रहे हैं कि ये कैसा भक्त है कि जो दर्शन की इच्छा होते हुए भी हमारे पास आ नहीं रहा है, वहीं बैठा रहा, प्रणाम तक नहीं किया। तब पुंडरीक जी ने कहा कि मैया, ठाकुर जी से पूछो कि ये क्यों आए हैं, मैंने बुलाया है इन्हें। अब तो रुक्मणी जी ने ठाकुर जी की तरफ देखा कि बिन बुलाए आ गए। तो ठाकुर जी मुस्कुराए, कह रहे, नहीं आपने नहीं बुलाया, लेकिन आपके माता पिता की जो भक्ति है ना, उसके वशीभूत होके मैं बंधा चला आया, मुझसे रुका नहीं गया। तो पुंडरीक जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, माता मैं जानता हूँ ठाकुर जी क्यों आए हैं, क्योंकि मैं माता पिता की सेवा की इसलिए आए हैं, और यदि ठाकुर जी के आने पर मैं माता पिता की सेवा छोड़कर इनके पास आ जाता, तो मैं जानता हूँ ये अंतर ध्यान हो जाते, क्योंकि ये माता पिता की सेवा पे रीझ के आए हैं, और मैं वही छोड़ के आऊँ तो ये मुझे दर्शन नहीं देते, मेरे रुकते नहीं, मेरे आते ही अंतर ध्यान हो जाते। यही तो परीक्षा थी। अब तो ठाकुर जी ने उन्हें हृदय से लगाया और बोला, बिल्कुल सत्य बात है, आपकी सेवा से रीझ कर ही हम यहाँ पे आए हैं। अब इतना प्रेम देखकर तो ठाकुर जी ने कहा कि अब आप वर मांगिए कि आपको क्या चाहिए, वही देने हम आपको आए हैं। पुंडरीक जी ने कहा कि नहीं भगवान, आपके दर्शन हो गए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आपके दर्शन से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या मांगूँ आपसे। लेकिन अब तो ठाकुर जी अड़ गए, नहीं मैं इतनी दूर से आया हूँ कुछ देने, अब तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अब वो मना करे जाए, इन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ ना दूँ, मैं तो कुछ देकर ही जाऊँगा। तो पुंडरीक जी ने कहा, ठीक है, आप जिस स्वरूप में आप यहाँ खड़े हैं ना, सदा सर्वदा ऐसे ही यहाँ निवास कीजिए, इसी स्वरूप में, जो कलयुग के प्राणियों को शिक्षा मिले कि माता पिता की भक्ति कैसे करनी चाहिए और उसका क्या फल होता है, कि ठाकुर जी तक रीझ जाते हैं उस पे, कि जिस सेवा में आप हो, जिसकी भी सेवा करो, बट इतने मन से करो कि ठाकुर जी रीझ जाए, उनको मानकर, उनका ध्यान रख कर सेवा करो। ये शिक्षा सबको देने के लिए आप इसी स्वरूप में रहें। तब ठाकुर जी ने स्वीकार किया
तब पुंडरीक जी ने माता से प्रार्थना की कि ठाकुर जी का आपके बिना तो मन नहीं लगेगा और ना ही आपका मन ठाकुर जी के बिना लगेगा द्वारका में। तो अब आप भी जैसे यहाँ कमर पे हाथ धर के खड़े हैं दोनों, पूरे युगल सरकार ऐसे ही रहें सदा। उन्होंने भी स्वीकृति, रुक्मणी मैया ने भी। तो पंढरपुर में दोनों सरकार ऐसे ही जैसे ईंट पे खड़े थे कमर पे हाथ धर के, वैसे ही सदा सर्वदा के लिए वहीं निवास किया। अब ठाकुर जी ने पूछा कि मेरा यहाँ पे नाम क्या होगा। तब पुंडरीक जी मुस्कुराए और बोला, नाम तो भक्त धरते हैं, जो जहाँ का होता है उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जैसे अवध की सरकार अवध बिहारी कहलाते हैं, वृंदावन में विहार करे तो वृंदावन बिहारी, कनक महल में रहे तो कनक बिहारी। तो ऐसे ही अब आप मेरे नाथ हैं, आप मेरे लिए तो आए, तो आप रहेंगे पुंडरीक नाथ। तब वो पुंडरीक नाथ अब अपभ्रंश हो होकर पंडरीनाथ हो गए या पांडुरंगा उन्हें कहने लगे, और उसी जगह का नाम हो गया पुंडरीकपुर, जो अपभ्रंश होकर बार बार बोलचाल की भाषा में कई बार चेंज हो जाता है। उसी जगह का नाम हो गया पंढरपुर। तो ये थी आज ठाकुर जी की कथा पुंडरीक नाथ की। और इन्हीं के ये सब भक्त थे जिनके अब हम चरित्र सुन रहे हैं, त्रिलोचन दास जी, नामदेव जी। कल हम श्रवण करेंगे श्री राका बाका जी का चरित्र। तो ये सब इन्हीं की थी, पुंडरीक नाथ जी की। तो ये थी आज की कथा। जय जय श्री सीताराम।